क्वेश्चन नंबर 121, विच गैस सैम्पल कंटेन्स द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स। तो ये वही सेम क्वेश्चन है, कौन सा वाला, ये वाला जो अभी इतना डिटेल से किया है। नहीं, दिस इज डिफरेंट, नो नो नो, यही वाला है। सो इसका आंसर आ जाएगा, नो दिस इज डिफरेंट, ओके सॉरी, इसमें सारे मैसेज हैं। सो अब मुझे पहले इन सबके एम आर चाहिए, राइट। सो मैं एम आर कैलकुलेट करती हूँ ऑफ हीलियम, हीलियम इज HE, तो उसका एम आर क्या होगा, जो बड़े वाला नंबर होगा, विच इज़ 4। तो इसका एम आर कितना आ गया, 4। ऑक्सीजन का एम आर क्या होता है, ऑक्सीजन इज O2, सो उसका हो जाएगा 16, हमारे पास है इसका ये, ठीक है। सो 16 × 16 हमारे पास आ गए 32। देन कार्बन मोनोक्साइड इज CO, तो हमारे पास कार्बन प्लस ऑक्सीजन का करेंगे, ऑक्सीजन इज 16, कार्बन इज 12, so 16 + 12 इज 28, ठीक है। देन 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एम आर मैंने बताया था, नाइट्रोजन N2 है, सो एक N का 14 है, सो 14 × 2 इज 28। ये मेरे पास क्या आ गया, एम आर सबके, ठीक है। अब मैं फॉर्मूला यूज़ करती हूँ, मोल इज इक्वल्स टू मैस ओवर एम आर, राइट। सो मैस पहले वाले का 4 डिवाइडेड बाय उसका एम आर 4, तो पहले वाले के मोल्स कितना आ गए, 1 मोल, ब्रैकेट्स में मोल लिख रही हूँ, ठीक है। देन ऑक्सीजन के लिए मोल इज इक्वल्स टू मैस ओवर एम आर, इसका मैस कितना है 16, एम आर कितना है 32, 16 डिवाइड बाई 32 यानी हाफ करें तो कितने मोल्स आ गए, 0.5 मोल्स, ठीक है। सॉरी, ये बहुत ज़्यादा मूव करें, सो 0.5। देन हम चेक करेंगे कार्बन मोनोक्साइड के, हमारे पास एम आर इज 28, खैर अब मैं फॉर्मूला बार बार नहीं लिख रही, मैस इज 28, एम आर 28, तो मेरे पास अगेन कितने मोल्स आ गए, 1 मोल, इसका भी 1। एंड देन 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन, सो अगेन आई हैव टू डू, इसके भी क्या हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाई 28, सेम केस है, सो इसमें भी 1 मोल आ गया। इन सब में 1 1 1 है, सिर्फ इसमें 0.5 स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स क्या पार्टिकल्स है ना, सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल्स टू मोल, मोल्स का नंबर मल्टीप्लाई बाय 24 डेसीमीटर, सॉरी ये वॉल्यूम के लिए, मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है। हमारे पास एवोगैड्रोस कांस्टेंट की वैल्यू है, यानी एक ये कांस्टेंट है, तो सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो हम अगर इसको कांस्टेंट रख रहे हैं तो इनका हम डायरेक्ट रिलेशन निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज डायरेक्टली रिलेटेड विद मोल्स, ठीक है, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द नंबर ऑफ मोल्स। अब वो पूछ रहे हैं स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसका है, जिसका स्मॉलेस्ट नंबर होगा इट मींस उसके नंबर ऑफ मोल्स सबसे कम है, सबसे कम मोल्स किसके, इसके 0.5 मोल्स, 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मूला ऑफ सम आयंस आर शोन, व्हिच फॉर्मूला इज नॉट करेक्ट, ठीक है। सो सबसे पहले हमारे पास है, अच्छा हम बना के देखेंगे सबके लिए, ये एल्यूमिनियम और सल्फेट के दरमियान है, सो अब मैं लिखती हूँ Al3 पॉजिटिव, एंड फिर क्या है सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, ओके। ये कैंसिल हो गया, ऑपोजिट साइंस, अब ये क्रॉस हो जाएगा, ये यहाँ का ये यहाँ का, इनसे क्या हो जाएगा Al2 ब्रैकेट में SO4 3 था, यहाँ पे थ्राइस ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या Al3 SO4 ट्वाइस, तो ये गलत हो गया। देन बाकी चेक करते हैं पोटेशियम और फॉस्फेट आयन के दरमियान, पोटेशियम आयन इज K पॉजिटिव एंड फॉस्फेट आयन इज PO4 3 नेगेटिव, ये यहाँ से यहाँ कैंसिल हुए, अब ये यहाँ आ जाएगा और इसका 1 यहाँ जाएगा, नहीं जाएगा कुछ भी, सो K3PO4 दिस इज करेक्ट। सो ये वाला रॉन्ग है, ठीक है, रॉन्ग सेलेक्ट करना था हमने, नॉट करेक्ट। बाकी क्यों भी चेक कर रही थी मैं, मैग्नीशियम और नाइट्रेट आयन के दरमियान, सो इट इज़ Mg2 पॉजिटिव और नाइट्रेट आयन इज NO3 नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, Mg यहाँ पे क्या आएगा 1 और फिर NO3 दो दफ़ा ट्वाइस, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। फिर टाइटेनियम में बताइए कौन सा है, Ti4, टाइटेनियम ही होगा, सो ये और क्लोराइड आयन, सो Ti4 पॉजिटिव एंड क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव कटा ऑपोजिट आ जाएंगे, सो Ti यहाँ 1 था, सो Cl4, TiCl4 दिस इज ऑल्सो करेक्ट, सो ऑप्शन ए हो गया। Question number 123. Which statement describes isotopes? Their isotopes are of the same element have different electron arrangements. No, तो neutrons different होते हैं. So isotopes of the same elements have different nuclear charges. Nuclear charges nucleon मतलब क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन का तो चार्ज ही जीरो होता है. So no, ये भी गलत हो गया. ओके और न्यूक्लियर चार्जेस मीन से न्यूक्लियस पे डिफरेंट चार्जेस है, न्यूक्लियन पे तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना प्रोटॉन्स की वजह से, तो वो सबका सेम होगा. आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव न्यूक्लियर विद masses that are the same. So वो कह रहा है कि mass number सेम है, यानी न्यूक्लियन नंबर न्यूट्रॉन सेम है, so this is wrong. Isotopes of the same element have same number of protons because the same element क्या है, so same number of protons, option D. This is correct. Question number 124. X and Y are both atoms. X and Y have the same chemical properties as each other. So it means कि उनके electrons same होने चाहिए. Are both atoms, which describes the atomic structures of X and Y. So हमने सिर्फ मेन चीज़ electrons देखने के सेम होने चाहिए पहले, ठीक है। 7 7 ये हो सकता है, देन 6 6 ये हो सकता है, बाकी जो है A और C उसमें डिफरेंट है, ठीक है, वो नहीं हो सकता. उसके बाद हमने दूसरी मेन चीज़ क्या देखनी कि उन दोनों के प्रोटॉन जो है वो सेम होने चाहिए. उनका दो चीज़ें बताएंगे, बोथ एटम्स हैं, ओके. सो यस, इलेक्ट्रॉन नंबर 6 6, ठीक है, 7 7, ओके. एटम से क्या पता चल रहा है हमें कि एटम इस सेंस में कि वो आइंस नहीं है, ठीक है, न्यूट्रल है, मतलब न्यूट्रल, हाँ न्यूट्रल है ना, जीरो चार्ज है. देन हमें किस तरह से पता चलेगा कि सेम केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स कि उनके जो वैलेंस शेल है उसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, सो इट मीन्स के प्रोटॉन नंबर भी सेम होना चाहिए. तो इसमें प्रोटॉन नंबर क्या है 7 और 6, ये गलत हो गया, इसमें क्या 6 और 6, तो ऑप्शन बी. अगर मैं फॉर एग्जांपल 7 और 6 ले लेती, 6 किसका है, अगर 6 कार्बन है, 7 क्या है नाइट्रोजन, सो इट मीन्स डिफरेंस आ गया ना, डिफरेंट ग्रुप नंबर्स है, सो इट मीन्स के केमिकल प्रॉपर्टीज आर ऑल्सो डिफरेंट. क्वेश्चन नंबर 125. Which covalent molecule contains two atoms bonded together by exactly 4 shared electrons, ठीक है. तो हमने देखना है two atoms bonded together यानी कि यानी दो बॉन्ड्स किसमें. सो ये मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा एंड आई नीड अ पेज फॉर दिस, बस है नहीं मेरे पास, मैं periodic table की बैक पे ड्रॉ कर लेती हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल N2 मीन्स अ मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है. नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज कहाँ पे, अच्छा periodic table पे जरा, व्हाट एम आई डूइंग, 2 और ग्रुप नंबर 5 में से 2 and 5, ठीक है. सो 2 and 5, एक सेकंड पेन निकालो कैसे, शार्प नहीं है. 2 and 5 इट मीन्स के कितने शेयर कर सकती है, 3 की कैपेसिटी है, 3 3 दोनों शेयर करेंगे, 1 2 3, 3 इसने शेयर कर दी, 3 ये शेयर कर देगी, 1 2 3, ठीक है. अब अच्छा दोनों नाइट्रोजन, सॉरी मैं मेंशन करना भूल गई. अब हम देखते हैं कि लोन पेयर कितने आएंगे.
5 थे आउटर मोस्ट शेल में, 3 शेयर कर दिए, सो 5 - 2 = 2। इट मीन्स कि एक पेयर दोनों में आ जाएगा, एक पेयर इसका, एक पेयर इसका। शेयर्ड कितने हुए हैं बॉन्डेड टुगेदर बाय एक्जैक्टली 4 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसमें कितने 6, तो ये हो गई ऑप्शन रॉन्ग। देन C3H8 ये क्या है, अल्केन है, प्रोपेन है, सो C3 1 2 3 C3 and H8, so 1 2 3 4 5 6 7 and 8। वैसे मैंने अपने लिए मुश्किल पैदा करने वाला काम किया, मैं दूसरा मेथड भी बता देती हूँ। कार्बन 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 हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सो कार्बन इज 2 4 एंड हाइड्रोजन की होती है 1। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबसे पहले क्या होगा, हाइड्रोजन एक शेयर करते हैं, तो सारे हाइड्रोजन एक शेयर कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाता है, कार्बन फॉर्म्स 4 बॉन्ड्स, ठीक है। सो अब ये क्या करेगा, एक एक सबके साथ बना लेगा, 1 2 3 4, ठीक है। ये वाला कार्बन इसके साथ भी 4 लगे हुए, ये भी एक एक बॉन्ड सबके साथ बनाएगा, सो इसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूँ, 1 2 3 एंड 4, राइट। ये वाला कार्बन इसने भी 4 बॉन्ड्स बनाने, सो 1 2 3 4। लोन पेयर्स किसी में नहीं है, कार्बन 4 बॉन्ड्स बना सकता है और उसके 0 लोन पेयर्स होते हैं, सेम इज द केस विद हाइड्रोजन। सो इसमें अब शेड कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं। इन्होंने सिर्फ 4 की बात की थी, तो ये भी गलत हो गया। एग्जैक्टली 4 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें तो नहीं है। ओके, सो मुझे अभी एक और बात समझ में आई है, उन्होंने लिखा है 2 एटम्स बॉन्डेड टुगेदर, इट मीन्स के विद 4 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो इट मीन्स के 2 एटम, एटम मीन्स कि या ये दो ये दो ये दो, फिर अगर हम इस तरह से भी देखें तो इसमें 6 थे, इन सब में 2 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, ठीक है, 4 कहीं पे भी नहीं हुआ। इसका मैं एक और तरीका बता देती हूँ। ओके, अगर हम अल्केन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, कौन सा प्रोपेन है ना, सो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ, इट्स लाइक दिस, राइट, C3H8, राइट। सो ये हो गया इस तरह का स्ट्रक्चर। सो इसके अंदर हमारे पास सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, ओके। एक सिंगल बॉन्ड मीन्स कि एक ये शेयर करे, एक ये शेयर करे, इट मीन्स कि ईच सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट्स 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जितने बॉन्ड्स होंगे मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमें इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, क्योंकि एक वो शेयर करे एक वो। अगर हम इसी तरह नाइट्रोजन का देखें तो नाइट्रोजन फॉर्म्स ट्रिपल बॉन्ड्स, और अगर N N है, सो इट मीन्स कि N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, ठीक है। सो और इसी तरह अगर मैं अब आगे देख लेते हैं किसका है, अगर कोई डबल बॉन्ड आ जाता है ना, सो इट मीन्स कि वहाँ पे 2 पेयर शेयर हो रहे हैं, सो इट मीन्स के 4 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। सो CH3OH अगर मैं इस तरह से ड्रॉ करती हूँ, उसमें मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सो CH3OH क्या है, एक तो ये अल्कोहल है, इसमें होते नहीं है 2 पेयर, वो डबल बॉन्ड एक भी नहीं है, इसमें नहीं होगा, ऑप्शन डी होनी चाहिए, लेकिन मैं फिर भी ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। आगे से मैंने अभी ड्रॉ किया था CH3OH, यस ये मिल गया, ये था ना हमारे पास। सो इसमें अच्छा मैंने ये पूरा ओपन करके ड्रॉ किया हुआ है। सो इसमें कितने, कोई भी हमारे पास 3 शेयर्ड पेयर्स नहीं है, ठीक है, एक एक पेयर है। सो अगेन दिस इज रॉन्ग। अब मैं लास्ट वाला ट्राई कर लेती हूँ, ये क्या है, CH3COOH, यानी ये मेथेनोइक एसिड है, ठीक है। नहीं मेथेनोइक एसिड नहीं, एथेनोइक एसिड, बिकॉज 2 कार्बन आर प्रेजेंट, ठीक है। सो एथेनोइक एसिड इज लाइक दिस, कार्बन कार्बन, यहाँ से डबल बॉन्ड OH, वैलेंसी फुलफिल करते हैं, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, H H H। अब यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड, विच मीन्स के हमें एक एक वो मिल रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है हर जगह। यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड, इट मीन्स के 4 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। अगर मैंने पीछे 6 इलेक्ट्रॉन्स की बात की, ट्रिपल बॉन्ड्स की, तो वो नहीं, हमें 4 चाहिए थे, सो 4 हमें इसमें मिल रहे हैं, सो ऑप्शन डी हो गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 126, द फॉर्मूला ऑफ अमोनिया इज NH3 विद स्टेटमेंट अबाउट अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया इज करेक्ट। द बॉन्डिंग इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया इज आयनिक, नो। इसमें कौन सी 2 चीज़ें, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, 2 एलिमेंट्स, बोथ आर नॉन मेटल्स, तो कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। देन नाइट्रोजन एटम हैज अ नोबल गैस कन्फिग्रेशन, द हाइड्रोजन एटम्स डू नॉट। नोबल गैस कन्फिग्रेशन मीन्स कि उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, इसके कितने 5, तो दिस इज रॉन्ग। Then the nitrogen atom shares all of its electrons with hydrogen atoms. So हम अमोनिया का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, NH3, ठीक है। So N H 3 है, ठीक है। सो 1 2 3, ठीक है। सो H H H और ये N है। नाइट्रोजन की हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाज 2 and 5, हाइड्रोजन वाज 1, सो हाइड्रोजन एक एक शेयर कर देगी। अब नाइट्रोजन कितने बॉन्ड्स बनाती है ग्रुप नंबर 5 में, सो इट विल फॉर्म 3 बॉन्ड्स, 1 2 3, तीनों के साथ एक एक शेयर हो गया। अब हमारे पास एक लोन पेयर आएगा, क्यों, क्योंकि इसे 3 शेयर किए, 5 आउटर मोस्ट में थे, 5 - 3 is 2, यानी एक पेयर आ गया। सो वो कह रहे थे कि ये सारे शेयर कर देती है, नाइट्रोजन एटम शेयर्स ऑल इलेक्ट्रॉन्स, सारे तो नहीं शेयर किए, एक पेयर बचा हुआ है, सो दिस मीन्स के ऑप्शन सी इज ऑल्सो रॉन्ग। देन देर आर 6 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। शेयर्ड कौन से होते हैं, जो बीच में आते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये बात करेक्ट हो गई, 6 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 127, iron 3 chromate is a yellow solid, it contains the ions Fe3 positive and chromium ion है ये, ठीक है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ iron 3 chromate। सो इनको हम अगर कैंसिल आउट करें चार्जेस को, तो ये 3 इधर आएगा, 2 इधर आएगा, सो ये होना चाहिए Fe2, और ये पूरा कंपाउंड है, कंपाउंड आयन है, सो CrO4 ब्रैकेट में थ्राइस, ये होना चाहिए, सो ये है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 128, okay, which statement about an atom of fluorine is correct, ठीक है। it contains more protons than neutrons। protons कितने, 9, न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, न्यूक्लियन माइनस प्रोटॉन, सो 19 - 9 is 10, इट मीन्स कि 10 न्यूट्रॉन्स है एंड 9 मेरे पास क्या है, प्रोटॉन्स, तो इट मीन्स कि मोर प्रोटॉन्स तो नहीं है, न्यूट्रॉन्स ज़्यादा है। देन इट कंटेन्स अ टोटल ऑफ 28 प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। हमें सम ऑफ ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पता है, 19 इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, जितने प्रोटॉन्स होंगे, सो 9, ठीक है। सो 9 + 19 is 28, ये बात करेक्ट हो गई, ऑप्शन बी। देन इट्स आइसोटोप्स कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आइसोटोप सेम एलिमेंट के होते हैं ना, फ्लोरीन के ही आइसोटोप्स है, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट नहीं होने चाहिए, वरना एलिमेंट चेंज हो जाता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होता है, सो दिस इज रॉन्ग। देन इट्स न्यूक्लियस कंटेन्स 9 न्यूट्रॉन्स, सो न्यूट्रॉन्स अभी हमने कैलकुलेट किए 10 थे, सो अगेन दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 129, which row describes the formation of single covalent bonds in methane। सो कोवेलेंट बॉन्ड्स का होता है एटम शेयर अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यस शेयरिंग हो रही है, ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ये आयनिक में होता है। देन बोथ एटम्स गेन अ नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। मीथेन क्या होती है, NH3, ये मैंने अभी ड्रॉ की थी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ अ नोबल गैस कब होती है, जब शेयरिंग हो रही होती है, ठीक है। सॉरी वो क्या कहते हैं, ट्रांसफर हो रहा होता है। शेयरिंग होती है तो तब होता है जब कोई हमारे पास लोन पेयर ना बचता है, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन बच गए, यानी सारे शेयर नहीं हुए। जहाँ पे खत्म हो जाता है ना, जैसे
सॉरी दिस इज अमोनिया, आई एम सॉरी, मीथेन में हम मीथेन की बात कर रहे थे अभी, हाँ मैं उसी की एग्जांपल देने लगी थी, मेरे पास अभी ड्रॉ हुआ हुआ है, रखा हुआ नहीं है स्ट्रक्चर, लेकिन मीथेन में होता है कि हमें नोबल गैस दिया, नहीं इसमें मीथेन, हेयर्स मीथेन, मीथेन में क्या हुआ, सारे शेयर हो गए, कोई लोन पेयर नहीं बचा हुआ, इट मीन्स कि हमारे पास दोनों के जो आउटर मोस्ट शेयर्स हैं वो कंप्लीट हो गए, कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं जो वो शेयर नहीं हुआ, सो इट मीन्स कि नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मीन्स कि वो अनरिएक्टिव हो जाता है, उसके आउटर मोस्ट शेल इज कंप्लीट, ठीक है, सो बोथ एटम्स गेन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। अगर अभी अमोनिया की बात हो रही होती तो ऑप्शन बी करती मैं। Then question number 130, which statement describes the structure of an ionic compound, ठीक है, वो क्या होती है, आयनिक लैटिस होती है, ठीक है, जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव वो होते हैं, आइंस होते हैं जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उनके बीच में फोर्सेस होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इट इज अ जाइंट लैटिस ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आइंस, जाइंट लैटिस, यस इज करेक्ट, oppositely charged ions, and then it is a giant lattice of positive ions in a sea of electrons, ये क्या होती है, metallic lattice, so this is wrong. Then it is a giant molecule, molecule नहीं है, lattice की form में होता है, so option A is correct. Question number 131, what is an isotope of E3115? 15 क्या छोटा नंबर which is proton number, so हमें इसमें proton number सेम चाहिए, इसमें 14 हो गया, 16 16, ये दोनों गलत हो गया, इसमें हमारे पास proton number is same, न्यूक्लियॉन नंबर चेंज हुआ है, जिसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज हुए हैं, so option B is correct. Question number 132, the electronic structures of helium, neon, argon are shown, ठीक है, which show describes these gases. तो सबसे पहले इनके जो आउटर मोस्ट शेल्स हैं वो कंप्लीट है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, इसमें 8 है, सेकंड शेल में, थर्ड शेल में भी 8 होते हैं, तो आउटर मोस्ट शेल्स आर कंप्लीट, ग्रुप 8 में प्रेजेंट है, सो इट मींस कि ये सारी क्या है, अनरिएक्टिव। फॉर्म ऑफ द गैस कौन सी है, मोनोएटॉमिक गैसेज है, क्योंकि डायटॉमिक तो ग्रुप 7 वाली होती हैं, सो दे आर मोनोएटॉमिक। देन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कंप्लीट आउटर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो यस दिस इज करेक्ट, ऑप्शन डी। Question number 133, the diagram show the structure of two substances used to make electrical conductors, ठीक है, तो इसमें क्या है, दो डिफरेंट चीज़ें यूज़ हुई हैं, ये एलॉय टाइप का, यानी इट इज़, हाँ एलॉय है ना, और ये क्या प्योर मेटल है, क्योंकि सेम एटम्स है सेम साइज के, सो विच स्टेटमेंट इज करेक्टली डिस्क्राइब्स एक्स एंड वाई, एक्स इज अ प्योर मेटल, ठीक है, एंड वाई इज अ कंपाउंड, नो एलॉय है, और एलॉय क्या होता है, मिक्सचर, अगर मिक्सचर होता है तो हम कर देते, लेकिन दिस इज रॉन्ग, देन एक्स इज अ प्योर मेटल एंड वाई इज एन एलॉय, तो ये करेक्ट हो गया। then x is a solid and y is a liquid, ये solid है लेकिन ये भी solid है, so liquid वाली option wrong. then x is harder and stronger than y जो होता है वो ज़्यादा hard और strong होता है, क्योंकि जो बड़े साइज़ के atoms है ना, ये उन्हें आपस में slide नहीं करने दे रहे, ठीक है, so वो और stronger बनाते हैं, so ये भी गलत हो गया। Question number 134, when propane burns in air, carbon dioxide and water are formed, what is the chemical equation for this reaction, तो हमें पता है कि ये प्रोपेन होती है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म हो रहा है, ये सब के लिए सेम है, हमने बस बैलेंसिंग चेक करनी है, so सबसे पहले ऑक्सीजन यहाँ 2 आ गए, यहाँ 4, यहाँ कितना आ गया 4, अच्छा सॉरी यहाँ भी 4, यहाँ 2 2, ठीक है 4 हो गए, फिर इस साइड पे 3 कार्बन 1 कार्बन, तो ये गलत हो गया, देन यहाँ पे 3 कार्बन ओके, हाइड्रोजन 8 है, यहाँ कितने 2, सो अगेन दिस इज रॉन्ग, देन 3 कार्बन ओके, 8 हाइड्रोजन ओके, देन 8 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे कितने 6 और 10 हाँ 10 ऑक्सीजन, दिस इज रॉन्ग, देन 3 कार्बन ओके, 8 हाइड्रोजन 4 2 8, देन 10 ऑक्सीजन, तो 4 1 4, 4 ऑक्सीजन और 3 2 6, तो 6 + 4 10 ऑक्सीजन, यहाँ भी 10, सो दिस इज करेक्ट, ऑप्शन डी, बैलेंसिंग चेक करनी थी हमें बेसिकली। Question number 135, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, इसका एमआरए इतना इज रिलीज एट पी इन द apparatus shown, यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर टर्न्स रेड आफ्टर 38 seconds, द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड यूजिंग सल्फर डाइऑक्साइड, एमआर इसका इतना है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ फॉर सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड है क्या, तो सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्साइड इज पहले क्या थी, हाइड्रोजन क्लोराइड बेसिक है, नहीं एसिडिक है, नहीं बेसिक है, तभी वो टर्न करिए टर्न्स रेड, अच्छा सॉरी एसिडिक ही है, ओके, हाइड्रोजन को हम नॉन मेटल कंसीडर करते हैं, तो वो लिटमस पेपर को ब्लू टू रेड करिए, सिमिलरली सल्फर डाइऑक्साइड भी नॉन मेटल ऑक्साइड है, राइट, सो ये भी क्या करेगी, लिटमस पेपर को रेड टर्न करेगी, राइट, ठीक है, अब टाइम हमें कैसे पता चलेगा, हम एम आर कंपेयर करते हैं, एम आर इज इन्वर्सली रिलेटेड विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन, यानी टाइम जितना लगेगा, ठीक है, तो जितना ज़्यादा एम आर उतना कम टाइम लगता है, नहीं उतना ज़्यादा टाइम लगता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन जितना ज़्यादा एम आर उतना स्लोअर रेट होता है, तो उतना ज़्यादा टाइम लगता है, यस दिस इज करेक्ट, जितना ज़्यादा एम आर तो वो उतनी स्लोली डिफ्यूज़ करेगा और ज़्यादा टाइम लग जाएगा, सॉरी, तो एम आर को हम डायरेक्टली रिलेट कर लेते हैं टाइम के साथ, ओके, जितना ज़्यादा एम आर उतना ज़्यादा टाइम, यानी उतनी स्लोली डिफ्यूज़ करिए, ठीक है, सो और हम कर लेते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इन्वर्सली रिलेटेड विद टाइम, है ना, जितना हाई रेट होगा उतना कम टाइम लगता है, और जितना स्लो रेट होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, राइट, सो अब हम सल्फर डाइऑक्साइड का एम आर हमें गिवन है 64, इसका कितना था 36.5, तो 64 ऑलमोस्ट इसके डबल से थोड़ा सा कम है, सो इट मीन्स कि अगर एम आर क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है, तो इट मीन्स कि टाइम विल ऑल्सो इंक्रीज, तो टाइम हो जाएगा, इसके लिए कितना टाइम था 38 सेकंड्स, तो अब टाइम इंक्रीज होकर कितना आ जाएगा 51 सेकंड्स, कम तो नहीं हो सकता, सो इट्स ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 136, द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम इज शोन, विच एलिमेंट इज द एटम ऑफ एन आइसोटोप ऑफ, ठीक है, हमने अगर एलिमेंट आइडेंटिफाई करना है तो हम प्रोटॉन नंबर देखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को इग्नोर करेंगे, आइन भी तो हो सकता है, सो 7 प्रोटॉन्स पीरियोडिक टेबल पे चेक कर लेते हैं, 7 प्रोटॉन्स किसके होते हैं, 7 प्रोटॉन्स हैं नाइट्रोजन के पास, तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन का आइसोटोप है, सो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which statement about the properties of elements in group 1 and group 7 is correct, ठीक है, ब्रोमीन displaces iodine from an aqueous solution of potassium iodide, ब्रोमीन किधर प्रेजेंट है, आयोडीन किधर प्रेजेंट है, ओके, तो ग्रुप 7 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि रिएक्टिविटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, जो जितना ऊपर है उतना रिएक्टिव सबसे ज़्यादा, फ्लोरीन फिर क्लोरीन फिर ब्रोमीन फिर आयोडीन, अब क्योंकि ब्रोमीन और आयोडीन का हम रिलेशन देख रहे हैं, तो इसमें क्या दिख रहा है कि ब्रोमीन ज़्यादा रिएक्टिव है क्योंकि वो आयोडीन से ऊपर प्रेजेंट है, सो इट मीन्स कि वो आयोडीन को डिस्प्लेस कर लेगी उसके कंपाउंड से, सो ब्रोमीन डिस्प्लेसेस आयोडीन फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, यस आयोडीन अलग हो जाएगी एंड पोटेशियम ब्रोमाइड फॉर्म होगा, दिस इज करेक्ट।
देन क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन आर डायटोमिक गैसेज एट रूम टेम्परेचर. डायटोमिक है लेकिन और गैसेज भी हैं लेकिन रूम टेम्परेचर पे गैसेज नहीं है. रूम टेम्परेचर पे क्या स्टेट्स होती हैं? ये जो पहले दो होती हैं ये गैसेज हैं. दिस इज अ लिक्विड, आयोडीन, एस्टेटीन और ये टेनिसिन, ये तीन सॉलिड्स हैं. ओके, सो इन्होंने क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात की थी, तो ये तीनों सॉलिड्स नहीं है, तीनों की डिफरेंट स्टेट है, ये गैस, ये लिक्विड, ये सॉलिड. सो दिस इज रॉन्ग. देन लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट नॉन मेटल्स. दिस इज रॉन्ग. क्यों? क्योंकि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम किस ग्रुप में प्रेजेंट है? ग्रुप 1 में, राइट. और ग्रुप 1 किस चीज़ का होता है? मेटल्स का. अल्कली मेटल्स है, हार्ड एंड ब्रिटल है. सो दिस इज रॉन्ग. देन लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम हैव एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर शेल्स. ऑल आर प्रेजेंट इन ग्रुप 1, राइट. सो आउटर शेल में सबके 1 इलेक्ट्रॉन होंगे. नंबर ऑफ ग्रुप शेल्स इंक्रीज हो रहा है लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल उस पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप. सो दिस इज रॉन्ग. ऑप्शन इज करेक्ट. Question number 138. Gas G has 10 electrons. Gas H has 8 more electrons than gas G. ठीक है, 10 electrons है, मीन्स के इसका प्रोटॉन नंबर भी 10 है, राइट, न्यूट्रल है. देन गैस H has 8 more electrons, so 10 plus 8, इसके अंदर 18 electrons है, which means के प्रोटॉन्स भी कितने हो गए? 18. ठीक है. Now both gases are monoatomic. Okay, so monoatomic कौन सी गैसेज होती हैं? ग्रुप 8 वाली. ओके, सो लेट्स चेक. अगर हम देख भी लें, वैसे तो हमें वैरायटी के बताना है. इसके 10 है, इसका 18 है. नियॉन और आर्गन की बात होती है, इसी ग्रुप 8 में प्रेजेंट है, इसीलिए दे आर मोनोएटॉमिक अनरिएक्टिव. ठीक है. सो बोथ गैसेज आर इन द सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल. यस, बोथ आर प्रेजेंट इन ग्रुप 8. दिस इज करेक्ट. Then both gases are in the same period of periodic table. Periods इनकी क्या है? Different है. Neon is present in period 2, argon is present in period 3. तो ये ऑप्शन गलत हो गई. Both gases are very reactive. Noble gases are unreactive, तो दोनों ही reactive नहीं है. This is wrong. Then gas G has a higher atomic mass than gas H. Atomic mass क्या होता है? प्रोटॉन नंबर. gas G का क्या है? 10 है, इसका 18 है, मीन्स कि gas G का हायर नहीं है, लोअर है. H का हायर है. So this is wrong. Option A is correct. Question number 139. Which statement about an ionic compound is not correct? Okay, it conducts electricity when dissolved in water. ये तो होता है ionic compounds molten और aqueous form में conduct करते हैं electricity. Then it has a higher melting point due to strong attractive forces between the ions. Yes, strong electrostatic forces are present. Then it has a regular lattice भी है, of oppositely charged ions in a sea of electrons. Of oppositely charged ions है लेकिन in a sea of electrons नहीं है, वो ionic है, उसमें electrons नहीं है. So this is wrong. Then the ionic bonds are formed between metallic and non-metallic elements. This is correct. Metallic होते हैं positive and non-metallic are negative ions. तो ये भी correct हो गया. Option C was wrong. Question number 140. An isotope of chromium is represented by this. ठीक है. Which statement about an atom of this isotope of chromium is correct? क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं शो नहीं किया, मींस ये न्यूट्रल है, जीरो है. ठीक है. सो जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने प्रोटॉन्स, मतलब जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन्स. इट कंटेन्स 24 इलेक्ट्रॉन्स. छोटा नंबर क्या होता है? प्रोटॉन नंबर. ये क्या है? प्रोटॉन नंबर हुआ, ये न्यूक्लियॉन नंबर. सो इफ 24 प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट, तो इसका मतलब यही हुआ कि 24 इलेक्ट्रॉन्स ही प्रेजेंट है. करेक्ट हो गया. देन इट कंटेन्स 24 न्यूट्रॉन्स. न्यूट्रॉन्स का नंबर हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? न्यूक्लियॉन नंबर माइनस प्रोटॉन नंबर. सो 52 माइनस 24 is equals to 28. तो यहाँ 24 लिखा है. This is wrong. Then it contains 28 protons. Protons तो 24 थे atomic number, so this is wrong. Then it contains 52 neutrons. ये क्या है? 52. लेकिन ये तो न्यूक्लियॉन नंबर है, sum of protons and neutrons. Number of neutrons कितने थे? न्यूक्लियॉन नंबर माइनस प्रोटॉन नंबर. तो this is also wrong. Option A correct. Then question number 141. How are the structures of diamond and silicon 4 oxide similar? तो इन दोनों में क्या चीज़ सिमिलर है? इनका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है. ठीक है, 4 bonds फॉर्म हुए हैं कार्बन के. सॉरी, कार्बन नहीं, जो भी इसमें, इसके अंदर सिलिकॉन 4 bonds फॉर्म करता है, यानी 4 ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड होते हैं. और यहाँ पे डायमंड में कार्बन टू कार्बन 4 bonds होते हैं. मतलब एक कार्बन 4 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है. दिस तो मॉलिक्यूल्स ऑफ बोथ डायमंड एंड सिलिकॉन 4 ऑक्साइड आर हेल्ड बाय वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस. नो, मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर है, वीक फोर्सेस नहीं है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं, तभी उनके हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट. दिस इज रॉन्ग. देन दे बोथ कंटेन एटम्स अरेंज्ड इन प्लेन्स हेल्ड टुगेदर बाय वीक बॉन्ड्स. वीक बॉन्ड्स तो नहीं है, कोवेलेंट बॉन्ड्स तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं. तो अगेन दिस इज रॉन्ग. देन दे बोथ कंटेन्स आयंस दैट आर फ्री टू मूव टुगेदर. आयंस प्रेजेंट नहीं होते, एलिमेंट के एटम्स होते हैं. दिस इज रॉन्ग. देन लास्ट, the carbon in diamond and silicon in silicon 4 oxide each have 4 covalent bonds. 4 covalent bonds यानी tetrahedral structure. So this is correct. Option D. अगर यहीं पे उन्होंने सिलिकॉन की जगह ऑक्सीजन लिखा होता और 4 bonds की बात होती तो ये गलत हो जाता, क्योंकि ऑक्सीजन 2 bonds बनाती है with each silicon और सिलिकॉन 4 bonds बनाती है with oxygen. Question number 142. Element X has 2 isotopes. ठीक है, ये और ये 6 protons present है, तो ये क्या है? कार्बन है. ठीक है, कार्बन 12 and कार्बन 14. Okay. Which statement about these isotopes is correct? They have different chemical properties because they have different number of neutrons. No, chemical properties किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे, और वैसे भी इनकी सेम होती है. Then they have the same chemical properties because they have the same number of outer shell electrons. यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम है. So option B. Next, they have the same nucleon number because the sum of number of protons and electrons is same. पहली बात, nucleon number is the sum of protons and neutrons, और इसलिए डिफरेंट होगा क्योंकि number of neutrons is different. ठीक है, और ये nucleon number इन्होंने दिखाया अभी 12 और 14. So they have different positions in periodic table because they have different number of neutrons. Position in periodic table किस पे डिपेंड करती है? एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन नंबर पे, क्योंकि इनके पास सेम प्रोटॉन नंबर है 6 और 6, तो ये सेम एलिमेंट के, इसलिए पोजीशन भी periodic table में सेम है. Question number 143. Which statement describes the structure of copper? Copper क्या है? मेटल. तो मेटालिक लैटिस का हमने स्ट्रक्चर बताना है. Okay. It has a lattice of negative ions. No, positive ions की होती है, negative ions वाली दोनों गलत. It has a lattice of positive ions in a sea of electrons. Yes, sea of delocalized electrons होते हैं. और यहाँ पे क्या है? Positive ions in a sea of protons. No, this is wrong. Option C. Question number 144. What is the total number of electrons in a molecule of NH3? तो मैंने अमोनिया का ड्रॉ किया था. NH3. I need to find it. Wait, here's ammonia. Okay, total number पूछा है. Okay, so total number means कि shared भी. सॉरी इस तरह से हमने बॉन्डिंग नहीं शो करवानी. NH3. ठीक है, नाइट्रोजन किस, नाइट्रोजन का प्रोटॉन नंबर, क्योंकि ये सब न्यूट्रल है ना, सो अब हम प्रोटॉन नंबर चेक कर लेते हैं. ओके, सो नाइट्रोजन का प्रोटॉन नंबर इज 7. सो इट मीन्स एक नाइट्रोजन है, सो 7 प्लस कितने हाइड्रोजन है? 3, और एक हाइड्रोजन का क्या है? प्रोटॉन नंबर 1. सो 3 का कितना जाएगा? 1 into 3, सो ये हो जाएगा 7 + 3, विच मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10. क्योंकि ये आइन नहीं है, अगर आइन होता तो इलेक्ट्रॉन नंबर, क्योंकि इधर कोई आइंस नहीं है, इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन नंबर और प्रोटॉन नंबर सेम होंगे, सो 10 प्रोटॉन्स, तो इसीलिए हमने 10 इलेक्ट्रॉन्स वाली ऑप्शन करेक्ट कर दी.